मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ क्या क़यामत करीब है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछली किस्त में हम आपको एक अमरीकी डॉलर पर बने खुफिया निशानात के बारे में बता रहे थे, जिनको जानने के बाद एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सुपर पावर अमेरिका किसी पोशीदा निज़ाम के ताबे है और अमरीकी पॉलिसियाँ भी कुछ पोशीदा दिमाग मुरतब करते हैं। फेडरल रिज़र्व को सेक्रेटरीट सोसाइटियाँ कंट्रोल करती हैं और यही सोसाइटियाँ अमेरिका को चला रही हैं। एहराम के बिल्कुल पीछे उफ़क़ पर दो छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जबकि एहराम और रिबन के दरमियान कुछ पौधे निकले हुए हैं और सबसे नीचे लिखा है द ग्रेट सील, और ये पौधे हिलाल की शक्ल में उगे हुए हैं। ये उस ज़रखेज़ मिट्टी की तरफ इशारा करते हैं जिसमें मिस्र शामिल था, और हिलाल की शक्ल इस बात की इलामत है कि दरियाए नील की वादी से घटते हुए चाँद का नज़ारा होता है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर गौर करें और वाशिंगटन से मिस्र की तरफ देखें तो मिस्र के पीछे हमें जो मुल्क नज़र आ रहा है वो सऊदी अरब है, और जो दो शहर इसके पीछे सीध में हैं वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हैं। सामीन कराम, वाशिंगटन शहर में एक यादगार बनी हुई है जो फ्री मैसन का निशान है, जिसे मुजस्मा आज़ादी कहते हैं। अगर यहाँ से एक लकीर खींचकर मक्का और मदीना की तरफ ले जाएं तो ये लकीर उस इलाके के ऊपर से गुज़रती है जहाँ एहराम और दो छोटी पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा ज़ाहिर कर रही हैं, जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हिदायत सारी दुनिया में फैला, और यही वो रोशनी है जिसको डॉलर पर बना हुआ औकाब देख रहा है। और जो 13 सितारे हैं वो ज़ाहिर करते हैं मजहबी जगह, और इन दायरों के बीच में बने हुए निशान समंदर को ज़ाहिर करते हैं। इन सितारों को जोड़ने से जो निशान बनता है वो शैतान का निशान है, जो यहूदियों का ख़ास निशान है। उकाब जिन रोशनियों को देख रहा है वो दरअसल सितारों के दरमियान वाला सितारा है। अगर दरमियान वाले सितारे को हम मक्का और मदीना के ऊपर रखें और ऊपर वाले सितारे को मिस्र पर रखें तो हमारे पास 13 सही मकामात या इस्लामी ममालिक आ जाते हैं, जिनका हम पीछे आपसे ज़िक्र कर चुके हैं। और ये वो खित्ता सरज़मीन है जहाँ पर यहूद ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और इस वक्त सवाए सूडान और सोमालिया के बाकी तमाम ममालिक पर इनका तसल्लुत कायम हो चुका है। इन इलाकों में अमरीकी बहरी बेड़े और अफवाज मौजूद हैं। ये पूरी की पूरी एक बहरी पट्टी है जो इनके ज़ेरे तसल्लुत है। डॉलर के फ्रंट पर जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर छापी गई है और लिखा हुआ है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का सबसे अहम फ्री मैसन था। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अमरीकी सरज़मीन पर एक दज्जाली तहज़ीब जन्म ले चुकी है। मादी ताकतों पर यह तहज़ीब दस्तरस हासिल कर लेने के बाद गैर मामूली ताकत, क़ुव्वत और इक़्तिदार की बदौलत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए दुनिया में इस दज्जाली निज़ाम को जल्द अज जल्द कायम करना चाहते हैं। दज्जाल को फ़र्ज़ी ज़मीनी खुदाई के लिए जो वसाइल दरकार होंगे, अमेरिका उसे वो मसाइल मुहैया करने के लिए दिन रात तहकीक में लगा हुआ है। अमरीकी साइंसदान 1960 के अशरे से हार्प नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से मौसमों में तब्दीली लाई जा सकती है। मसलन रॉकेटों और मसनूई सैयारों के ज़रिए बादलों पर कीमियाई मादे छिड़क कर मसनूई बारिश बरसाना, और इस तजर्बे में ये कामयाब भी हो चुके हैं। ये अदारा कुर्रे अर्ज़ पर होने वाले ज़लज़लों और तूफ़ानों का भी ज़िम्मेदार है। ये मसनूई तरीके से किसी भी खित्ते ज़मीन पर ज़लज़ला पैदा कर सकते हैं या तूफ़ान बर्पा कर सकते हैं। 2009 में लातीनी अमेरिका के एक मुल्क हेटी कुन में
जो ज़लज़ला आया था जिससे लगभग 3 लाख अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए थे, वो भी हार्प प्रोजेक्ट के तहत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ज़लज़ला पैदा किया गया था, जिसकी पुरज़ोर अंदाज में लातीनी अमरीका के मुल्क वेनेज़ुएला के सदर ओगो चावेज़ ने मज़म्मत की थी, जबकि मगरबी मुहक्किकीन और साइंसदान भी इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। इसी तरह 2010 में खिलाफ़े तवक्को पाकिस्तान में होने वाली तूफ़ानी बारिशें और तूफ़ान जो सैलाब की शक्ल में आधे पाकिस्तान का सत्यानाश कर गया था, मुहक्किकीन के मुताबिक हार्प का ही कारनामा है। दरअसल इन सब कोशिशों के ज़रिए कुदरती वसाइल को कब्ज़े में लिया जा रहा है ताकि दज्जाल जिसे चाहे बारिश से नवाज दे और जिसे चाहे कहत साली में मुब्तला कर दे। जो इस पर ईमान लाए उसकी ज़मीन में हरियाली हो जाए, और जो इस पर ईमान ना लाए वो भूखा मरे और उसके खेतों में खाक उड़ती फिरे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ क्या क़यामत करीब है की किस्त नंबर 8, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और जल्द ही हम अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।